नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है सामान। मम्मी जी, सामान की लिस्ट बना दी है। ये कुछ जरूरी सामान है जो मंगवाना है। कोमल लिस्ट अपनी सास रंजना जी को हाथ में थमा दी। रंजना जी ने चश्मा ठीक किया और गहरी नजर गिराकर सामान पढ़ा। फिर पेन लाने को कहा है। ये दाल 2 किलो क्या जरूरत है, 1.5 किलो बहुत है। और ये मूंगफली वो भी आधा किलो ज्यादा है, ये कम करो। 5 किलो घी। बहू, तू इस घर को डुबो देगी। पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं जो इतना सामान लिख दिया? मैं नहीं तो तू इस घर को बेचकर खा जाएगी। तुझे क्या पता कितनी मुश्किल से मैंने ये घर बनवाया है। इसका एक एक सामान सजाया है तेरी तरह राशन पर। इतना पैसा फूकती तो ये घर ना बना पाती। लेकिन मम्मी जी, मूंग दाल पापा जी की सेहत के लिए अच्छी रहेगी, उन्हें पचाने में आसानी रहेगी। और मूंगफली तो रोज खाना चाहिए, इससे प्रोटीन मिलता है। अब मूंगफली बादाम से सस्ती आती है तो और सर्दियों में आप लड्डू तो बनाओगे, इसीलिए इकट्ठा ही सस्ते पड़ेंगे। अब एक एक किलो तो महंगा ही पड़ेगा, कोमल ने समझाना चाहा। तभी रंजना जी फिर गुस्से करने लगी। तू अपनी गणित अपने पास ही रख, इकट्ठा घी लाना भी महंगा होगा। और तुम उसे बहसबाजी मत कर। ये घर मेरा है तो मेरे हिसाब से ही चलेगा। जिस तरह सामान हर महीने आता है उसी तरह आएगा। तू मेरी रसोई में ज्यादा दखलंदाजी मत किया कर। अपना खाना बना और मुंह बंद रख। रंजना जी कहने के बाद कोमल फिर चुप हो गई। फिर ये पहली बार तो हुआ नहीं था, उसको इस तरह डांटा गया। दो नो सास बहू की भी तकरार होती रहती थी। रंजना जी तो आदत हो गई थी, वो अपनी बहू को अपने पैरों की जूती समझती है और उसकी बिल्कुल भी कदर नहीं करती। हर समय ताना देना, अपमान करना उसकी आदत में है। कोमल भी कुछ संस्कारों की वजह से सब सहन कर लेती थी और कुछ उसकी मजबूरी थी। उसका पति मुकेश ज्यादा कुछ कमाता नहीं था। ससुर प्रकाश जी की तो सरकारी नौकरी थी, पर मुकेश ज्यादा नहीं पढ़ा तो उन्होंने एक बिजली की छोटी सी दुकान खुलवा दी। बस वो उसी पे सुबह शाम बैठता था, पर कमाई इतनी भी नहीं थी कि दोनों जने का पेट ही भर सके। घर का सारा मोटा खर्चा मुकेश के पापा ही उठा देते, इसलिए वो कोमल उनसे दबकर रहते। उसके अलावा रंजना जी की घर में तूती बोलती थी, वो पूरे घर को अपनी उंगली पे रखती थी और सब घर वालों को नचाती थी। रंजना जी का एक बेटा है। मुकेश पढ़ाई में ठीक नहीं था तो ज़्यादा ऊंची पढ़ाई नहीं कर पाया और घर का वही रहा। अब भला बेरोजगार लड़के से कौन लड़की की शादी करता? रंजना ने जिद और एक दुकान किराए पर ले ली और उसमें बिजली का सामान भर दिया, ताकि इसी वजह से मुकेश की व्यवस्था हो जाए। शादी भी उनकी बेटे की करनी थी। कोई भी लड़के वाला आता तो यही कहता, एक ही बेटा है हमारा, आगे पीछे जो भी है सब इनका ही है। कमाई का तो क्या, दुकान ही चल रही है और वो मेरे पति की सरकारी नौकरी है। बुढ़ापे में हमें तो पेंशन मिलेगी तो आपकी बेटी पर भार नहीं आएगा। वो तो हमारी जिम्मेदारी से मुक्त रहेगी। इतना बड़ा घर भी है और रहने वाला हम 3 लोग हैं। आपकी बेटी आएगी तो हमारे घर पे राज ही करेगी। ये घर सोना चांदी सब उसका ही होगा। कोमल के पिता ने ये सब सुना तो उन्हें लगा कि उसकी कोमल इस घर में राज करेगी, इसलिए उन्होंने हामी भर दी। कोमल को ये रिश्ता पसंद नहीं था, पर उसकी बड़ी बहन मानसिक रोगी थी। पापा मम्मी उसके कारण तनाव में रहते थे, बहुत जगह इलाज करा चुके थे, बहुत सा पैसा लगा चुके थे। ऐसे में उनके लिए शादी करना आसान नहीं होगा, पर बेटी की शादी तो करनी है। और छोटी बहन में कब तक कुंवारी बैठी रहेगी? सब कुछ सोच समझ कर देख भाल करके कोमल के पापा ने हामी भर दी। पर वो भूल गए कि लड़की की शादी के लिए घर परिवार और सास ससुर जी की नौकरी से ज़्यादा जरूरी है कि लड़के की काबिलियत और उसकी कमाई देखी जाए। आखिर लड़का को जिंदगी लड़के के साथ ही तो बितानी है। पति की कमाई तो सिर के ऊपर उठा के चला सकती है। गर्व से कह सकती है कि कोमल और मुकेश की शादी हो गई। शुरुआती दिन तो अच्छे से रहे, पर बाद में उसकी सास अपनी रंग दिखाना शुरू किए। उसकी सास उसकी हर बात और हर काम में टोका टोकी करने लगी थी। उसके लिए असहनीय थी। हर बात वो जताने लगी थी कि उनका पति कमा रहा है और उसे सोच समझ कर खर्चा करना चाहिए। कोमल चाय बनाती तो रंजन जी टोकती थी, थोड़ा दूध कम डाला कर, दूध आजकल बड़ा महंगा हो गया है। कपड़े पर ज्यादा साबुन मत घिसा कर, तेरे ससुर जी बड़ी मेहनत से कमा कर लाते हैं। ज्यादा देर तक लाइट पंखे मत चलाया कर। अब बिजली का बिल मुकेश तो नहीं भर देगा। ये टीवी देखना तो लाइट ही बर्बादी है, इन सबसे कुछ मिलता नहीं। कोमल का जीना मुश्किल हो गया था। वो मायके भी कुछ नहीं कह सकती क्योंकि उसके मायके वाले तो वैसे ही बड़ी बेटी की बीमारी से बहुत परेशान थे। कोमल छुपकर आंसू बहा लेती थी। अब सास तो रोज ही जताती थी कि उसके पति की कमाई से ही घर चल रहा है और रोज किसी न किसी बहाने से कोमल से तकरार करती थी। सच है, जो ज्यादा कमाता है वो सबके सिर पे सवार रहता है। रंजना जी का व्यवहार में कोई सुधार नहीं आया और उधर मुकेश की कमाई भी ज्यादा बढ़ नहीं रही थी, इसलिए वो अपना दबदबा बनाए रखती। मुकेश सुबह का गया रात को घर आता।
वो अपने पति को भी घुमाने या फिर सिनेमा दिखाने नहीं ले जाता था, क्योंकि थोड़ी बहुत दुकान की कमाई होती थी, वो भी दुकान का किराया भरने में ही काम आ जाती थी। और ऊपर से मुकेश के पापा अपनी कमाई के पैसे देते थे। कोमल का जीवन एक मशीन की तरह हो गया था। सुबह जल्दी उठो, सारे काम करो, दिन रात सास के ताने सुनो। एक खुली जेल में सजा काट रही थी, पर उसके मन में सुनने वाला कोई नहीं था। वो अकेले ही आंसू बहाकर रह जाती थी। मुकेश से क्या कहती, वो तो खुद अपने काम में रात तक घर आता और सुबह जल्दी जाकर दुकान खोल देता था। कोमल एक दिन खाना बना ही रही थी, रंजना जी रसोई में आकर बोलती है, थोड़ा देखभाल के सामान काम में लिया कर, इतनी महंगाई का जमाना है और ये पापड़ सेकने की क्या जरूरत है, बेकार में ही सलाद काट रही है, कोई चीज़ मुफ्त में नहीं आती है, रोज रोज दाल बनाई क्या जरूरत है, तेरे पापा जी मैं कितना कम खाते हैं, घर में जो सबसे ज़्यादा कमाता है जब वो ही नहीं खाए तो बाकी चीज़ें बनाने का क्या मतलब, और तेरे पापा जी और मुझे ये सब्जी पसंद नहीं है, मत बनाया करो, पहले जो ज़्यादा कमाता है उसका ध्यान रखा करो, मुकेश के लिए दुकान टिफिन भेजकर भरने की क्या जरूरत है, वहाँ दिन भर बैठा ही तो रहता है। कोमल ये सब सुनकर चौंक गई। रंजना जी उसे हर बात में टोका टोकी करती थी और कोमल के मन में यही कचोटती थी कि वो बेहद दुखी रहने लगी थी। घर का काम तो हो जाता था, उसके बाद कोमल अपने कमरे में ही रहती थी। उसकी पढ़ाई शादी के कारण अधूरी रह गई थी, जिसे वो पूरा करना चाहती थी। उसने अपनी सास को अपने फैसले के बारे में बताया तो वो भड़क गई। अब भला पढ़ाई लिखाई करके क्या करेगी, शादी तो तेरी हो गई, तू घर ही संभाल। पर इस मामले में कोमल के ससुर जी उसका साथ दिया। तुम्हें क्या है, तुम्हारा काम ही हो जाएगा, उसके बाद जो बच जाएगा उसमें मैं पढ़ना चाहती हूँ तो क्या बुराई है, हमारा बेटा तो नहीं पढ़ पाया, कम से कम बहू तो पढ़ाई कर लेगी, हो सकता है ये पढ़ाई करके अपने पैरों पर खड़ी हो जाए तो हमारा मुकेश का भी भाग्य खुल जाएगा। ससुर जी की सहमति मिलते हुए पढ़ाई में जुट गई और उसने अपनी डिग्री पूरी कर ली। डिग्री पूरी करते ही प्रकाश जी ने उसे प्रतियोगिता परीक्षा का फॉर्म भरवा दिया और कुछ महीने बाद कोमल की सरकारी नौकरी लग गई। ये बातें उसकी सास की हजम नहीं हुई। पढ़ाई तक तो ठीक था, पर अब बहू नौकरी करेगी तो घर कौन संभालेगा और वो किस पे राज करेगी। मुकेश अपने पति की सफलता से बहुत खुश था। वही प्रकाश जी बहू को बहुत सारा आशीर्वाद दिया, पर रंजना जी अड़ गई कि बहू नौकरी नहीं करेगी। ठीक है, पढ़ाई कर लिया, परीक्षा दे दी, नौकरी भी लग गई, पर नौकरी करना जरूरी तो नहीं है। तेरे ससुर जी कमा रहे हैं, हम खुद भी खाएंगे और तुझे भी तेरे पति को ही खिलाएंगे। मम्मी जी, खाना तो भिखारी का मंदिर के बाहर भी मिल जाता है, पर पेट भरना काफ़ी नहीं है। उसे कितनी बार दुत्कार जाता है, भीख के लिए सुनाया जाता है, उसकी हंसी उड़ाई जाती है, उसका अपमान किया जाता है। कोमल ने कहा, मैं ये सब सहन नहीं कर रही, मैं इस घर में रहती हूँ तो खाना भी खाती हूँ, पर वो इज्जत की रोटी नहीं होती है, क्योंकि वो रोटी मेरे पति की कमाई से नहीं, मेरे ससुर जी की कमाई से आती है और उसके लिए मुझे ताने दिए जाते हैं। मैं सब सहन किया क्योंकि मैं मजबूर थी, पर अब मजबूरन नहीं, अब मैं अपने पैरों पे खड़ी हुई। मैं इज्जत की रोटी खा सकती हूँ। रोज रोज की तकरार से मैं परेशान रहती हूँ। मेरे पापा ने मेरी शादी करा दी क्योंकि उनकी मजबूरी थी। मैंने मम्मी पापा का मना रखने के लिए शादी की थी। मुझे लगा था कि चलो कोई ना कोई एक बेटा है तो मेरी सास अपनी बहू से लाड करेगी, पर आपने तो मुझे दिन रात ताने दिए। मेरा पति कमाता नहीं है, पर मम्मी जी मुझे भी मुकेश मेरे पति बनने के पहले आपका बेटा है। मैं भी तो कह सकती हूँ कि जब आपका बेटा इतना कमाता नहीं तो आपने पत्नी का पेट भर सके तो आपने शादी क्यों की, क्यों किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद की। क्या बहू के ताने देने के लिए ससुराल लाया जाता है ताकि वो सब सहन करती हो? इन सब के बावजूद मेरा क्या दोष है जो मुझे हर बात के लिए सुनाया गया? आखिर क्यों? आप मुझे कोई चीज़ प्यार से भी तो बता सकती थी, आप मुझे समझा सकती थी, कह सकती थी कोई बात नहीं, अभी मुकेश की कमाई कम है तो क्या हुआ, आगे बढ़ जाएगी, ये दिलासा दे सकती थी। अभी तो मैं तेरे ससुर जी की, तो तू किसी बात की फिक्र मत कर, हम सब देख लेंगे, संभाल लेंगे। पर इन सब से मुझे हिम्मत मिलती, मैं आपके दिल से इज्जत करती, पर अब मैं और नहीं सहन करूंगी। मैं नौकरी करूंगी और आपका अलग घर कर लूंगी जहां मैं इज्जत की रोटी खा सकूं। ये सुनते ही रंजना जी के पास कोई जवाब नहीं था। वो मन ही मन ग्लानि महसूस कर रही थी। ये सब साथ में रह लेंगे। तभी प्रकाश जी बोले, बहू तुम नौकरी करो, पर अलग घर की जरूरत क्या है? पापा जी, मैं आपके दिल से इज्जत करती हूँ। आज जो भी हूँ सिर्फ आप ही की वजह से हूँ। आप मुझे प्रेरणा नहीं देते तो मैं कुछ नहीं कर पाती, लेकिन मैं अलग घर लेकर रहूंगी, चाहे आपके सामने वाला घर में ही ले लूंगी, ताकि वहां मैं इज्जत से अपनी मर्जी से रह सकूं और रोज होने वाली सास बहू की तकरार से बच जाऊं। अब मैं नौकरी करूंगी तो दिन भर बाहर रहूंगी, घर पे ज़्यादा नहीं दे पाऊंगी ध्यान, फिर से घर में कलह होगी, वो सब मैं नहीं चाहती। इससे अच्छा है हम
आमने सामने रहे, एक दूसरे के दुख सुख के साथी बनकर रहेंगे, पास ही रहेंगे और दूर भी रहेंगे। मम्मी जी अपना घर संभालेंगी और मैं अपना घर संभालूंगी। मुकेश भी चुपचाप खड़ा था, वो अपने मम्मी पापा के सामने कुछ नहीं बोलता था, पर उसे ही पता था कि रंजना जी कोमल के साथ कैसा व्यवहार करती है। उसने भी अपनी मौन स्वीकृति दे दी। कोमल ने ऑफिस जाने से पहले घर के सामने एक घर के किराए पर ले लिया और वहाँ अपने पति के साथ इज्जत से रहने लगी। पाठ को बेटा कमाता नहीं या कम कमाता है तो उसका दोष बहू को क्यों दिया जाता है। सास ससुर जैसे दुख में अपनी बेटी का साथ देते वैसे ही बहू का साथ क्यों नहीं देते। पैसे को लेकर जो सास बहू रोज रोज तकरार करे, उसे ताना दे, ऐसी सास के साथ रहने से अच्छा है कि बहू अलग ही इज्जत से रहे। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।